चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ऐसा वैसा बकरा नहीं, ऐसी वैसी बच्चियाँ नहीं, ऐसा बकरा, हाँ है बकरा, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, मैं अपने क्लासेस उतार दूँ। हाँ जी भाईजान, ये बताइए कि ना ये बकरा तो बड़ा चंगा, माशाल्लाह क्या हुस्न है इसका, खूबसूरत, क्या हिसाब है इसका? इसका हिसाब 1 लाख रुपए जोड़ी। भाईजान मैं बकरा लेने आई हूँ, कार नहीं खरीदने आई। बाजी जी तो बकरा लेने आए या बैल लेने आए, महंगाई बहुत है। तो महंगाई क्या मैंने महंगाई करवाई है? ऐसा तो ना करे ना, मैं गरीब औरत, सॉरी गरीब लड़की, मासूम सी बच्ची कहाँ से ये पूरा करेगी? ऐसा तो ना करे ना आप। अल्लाह पूरा करेगा, कोई किसी का नहीं पूरा कर सकता। आय हाय अल्लाह पूरा, वो तो मुझे भी पता है अल्लाह पूरा करेगा, लेकिन आप इतना 1 लाख का बकरा बता रहे हैं ना, 1 लाख में मैं पता नहीं क्या कुछ कर जाऊं। Tell me, what is the price? और मैं पूछ रही, अंग्रेजी नहीं आती? 25,000 है वो 25,000 मैं नहीं देने वाली है, मैं 25,000 3,000 दे दी। मैं 3,000 ले, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं ये भी नहीं देती, जा मैं तो नहीं देती। हो तू ऐसा मुंह क्यों बना रही है मिस्टर शरीफ वाले हैं? इसकी तो शक्ल से मुझे लग रहा है कि बुराइयां करती होगी। तू क्या आयशा की तरह ऐसे मुंह बना के देख रही कि मैं तुझे खाना पका के दूंगी? बिल्कुल नहीं, आयशा बाजी तुझे बना के देंगी, पर मैं एक चीज भी नहीं बना के देने वाली, तुझे पानी का भी ना पूछूं। हाँ नहीं तो सर झुका के तू मेरी बातें ऐसा सुन ले। क्या बात है बाजी, आयशा नहीं सुनती, तू मेरी गाला सुनेगी। हाँ जी इसका बताओ जरा क्या है दाम? थोड़ी का 60,000। 10,000 लगा ले, देख मेरा है हम भी गरीब हैं। तो मैं आपको बहुत अमीर नजर आ रही हूँ। हैं गड्डी अनुषा बाजी की है, कपड़े अनुषा बाजी के, मेकअप आशा बाजी का है, जो वो देती नहीं है, बड़ी मुश्किल से चोरी करके आई हूँ, उनसे मैं डॉट की भी पूछती हूँ, नहीं बताती। इसका बता दे, ये इसकी जिंदगी बन जाएगी। 10,000 में दे दे बाजी। हाँ जी इधर रेट बता भाईजान। इधर रेट है 80,000 रुपया। बड़ी महंगाई है जी। अरे ये बहुत अच्छी महंगाई है, ले ले आप। वैसे क्या सारे दिन घूम रही है, मूंगी भर रही है, छतरी मेरे को दे दे। हैं और क्या ए तो नाले पे डाला पड़ गया भाजी अनुषा। ओ डकैती, ओ छोड़ो डकैती। ओ तेरे से गाल कीती है, मैं थक गई होए थे भी। रुक रुक, सलाम भाईजान। भाईजान ये बकरे बताना क्या हिसाब है? इसके 40,000 रुपये। मैं थक गई, मेरे गोडे में दर्द हो गया, पानी मैंने पिया नहीं है, कोल्ड ड्रिंक आपने मंगाई नहीं है, मेरी थकन से पूरा हशर हो रहा है, मेरा भाई भी साथ में, खुदा दा वास्ता। ऐसे 10,000 मैंने देना तेनू, तो तुसी मान जाओ 10,000 पे। जी आप चीज भी तो देखें बकरे की, फिर आप 10,000 से 1 रुपया मैंने ज्यादा नहीं देना, मेरे पास है ना 10,000, उससे ज्यादा है नहीं। ऐ देख मेरे हाथ, और एनु देख के देख, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, हैं तू मेरा बड़ा से बड़ा वाला जो भाई है ना, उसका भी बड़ा है, तू भाई है मेरा, तो तू प्लीज मान जा भाईजान। बाजी आपको बिल्कुल बता दी मैंने मुनासिब। 10,000 मान जा भाईजान, 10,000। मुस्कुरा नहीं, मैंने कोई यहाँ पे जुगतबाजियाँ नहीं लगाई हुई। अच्छा आप दे देंगे? है 10,000। ओ थैंक यू सो मच। ओ मिल गया बकरा, मिल गया। ओ इथे आ, ओ तू साढ़े घर चलेगा ना, फिर ठीक है, इधर रस्ती खोल के दे दे भाईजान, मैं आपको चेक दे दूंगी, आप चेक ले लीजिएगा। वाह जी वाह, बाजी अनुषा मुबारक हो, हमें 10,000 का बकरा मिल गया, अब हम कुर्बानी करेंगे और गाना भी गाएंगे। हमको बकरा मिल, वाह बाजी जी वाह। 10,000 का बकरा मिल गया सॉरी मैंने आपका चश्मा दोबारा लगा लिया। नो प्रॉब्लम। बाजी मैंने ना इतना चंगा बकरा देखा ना, मेरा दिल ही ललचा रही है। मैंने कहा बस, अनुषा बाजी ने जितने पैसे दिए ना वो 10,000 में बकरा। 50,000 रुपए दिए थे, तो बाकी के 40,000 किधर है? बाजी 40,000 मैंने फ्यूल डलवाया, उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर हम लोग इधर उधर पता नहीं कहाँ गए। 40,000 रुपए नहीं तो फिर उसका लूसन भी लिया, उसकी फिर रस्सी भी ली, उसका वो तकड़ा भी लिया,
उसके झुनझुने जो पायलें हैं वो खरीदी, इतनी महंगी महंगी बाजी 5,000 का तो सिर्फ उसका तगड़ा ही आया। तो ये सारी चीज़ें सब मिला के मेरा 40। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे बकरा खरीदने के लिए। हाँ तो मुझे भी पता, आपने 50,000 मुझे गाय लेने के लिए नहीं दिए थे, बैल या ऊँट लेके नहीं आना था मैंने, लेकिन बकरा ही तो लेकर आई। 5 बकरे आ जाते हैं 50 में, अगर 10 का एक दिया है तो। नहीं तो फिर आपने तो मुझसे एक की बात की, मैंने एक ले आया। अगर आपने मुझे 3-4 बोले तो मैं 3-4 भी ले आती। देखें आप, ये मेरा टैलेंट तो देखें आपके। मैंने जो है ना कितने सस्ते में 10,000 का बकरा खरीद दिया तुमने बकरा। अच्छा अब बकरा तो आ गया है, अब ऐसा करते हैं कि क्योंकि ईद में 2-3 दिन बाकी हैं तो कोई अच्छा कसाई ढूंढते हैं। हाँ, मुझे हमेशा ये होता है कि कसाई अच्छा होना चाहिए। नहीं बाजी आप टेंशन न ला, कसाई के ना चुप तो हो जाए, कसाई की आप टेंशन ही ना लें। मेरे पास ऐसा चंगा कसाई है ना, वो पहले जो है ना वो दर्जी का काम भी करता था, क्या कैंची चलाता था, ये खट 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 खट, और अब तो वो ऐसी बोटियां बनाता है फटफट 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 फटफट। कोई ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकता? बाजी क्यों नहीं कर सकता? कसाई वाला कसाई चाहिए, कोई दर्जी नहीं चाहिए, कोई कारपेंटर नहीं चाहिए। बाजी वो आप बड़ा हुनरमंद है, आप एक दफा उसको बुला के तो देखे, मेरे मोहल्ले में रहते हैं। होता है हमारे मोहल्ले में, उसको बुलाते हैं। वो बाजी बाबू कसाई की तो बात कर रही हो, हमारे मोहल्ले में। Chai toast or roast. Chai toast or roast. तो बिजली कसाई अच्छा होना चाहिए, कसाई कसाई होना चाहिए। तो कसाई कसाई होगा? मैंने कब कहा कि वो शाहरुख खान होगा? नहीं, मतलब कहने का मकसद ये कि बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं क्योंकि सीज़न ऑन है और काम मिल रहा है, और उसको अपना काम आना चाहिए। जानवर को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसकी छुरी जो है वो साफ़ होनी चाहिए, उसके कपड़े साफ़ होने चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, छुरी बहुत तेज़ होनी चाहिए, जानवर को बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए और उसे सही से अपना काम करना चाहिए, और 2, 3, 4, 5, 6 घंटे लगाने चाहिए। वो क्या करते हैं, एक एक जानवर को ज़िबा करके दूसरे घर भाग जाते हैं। हाँ बाजी, ये असल में पता है क्या, उन्होंने तो पैसे कमाने होते हैं। वो पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं, 3-4 दोस्तों को ना पंजाब से बुला लेते हैं, गांव से ना, चलो भाई हम लोग जो ना ऐसे करके ना। अच्छा उनको पता कुछ नहीं होता है, खाल भी आड़ी तिरछी उतार रहे होते, और उस पर सोने पे सोहागा, कहते हैं खाल हमें दे दो, पैसे उसमें से कम कर देना, ये भी करते हैं। लो जी आ गया बाबू कसाई, आपने फोन कर दिया था ना। आ रही हो भाई, आ रही हूँ भाईजान, आ रही हूँ। इतनी देर में आया, हम लोग कितनी देर से तेरी गल्ला कर रहे थे। हाँ जी है जनाब, आप लखनऊ से? मैं हुणी आया लखनऊ से। चल चल। वालेकुम सलाम। आइए आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत से? ये छुरी अभी अंदर कहीं और कहीं ना रख दें हम किचन में? और नहीं जी, ये तो मेरा हथियार है, ये तो हर वक्त मेरे साथ होता है। अच्छा पहले ये फैसला कर लो, तुझे पंजाबी हो सिंधी हो? अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी बन जाता हूँ। गल करो गल। जी जी। अच्छा ईद कितने जानवर जो हैं ज़बा होते हैं ईद पे आपसे? जी, ईद पे तो बहुत सारे जानवर ज़बा होते हैं जी, और धंधा बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है? जल्दी जल्दी का काम होता है फिर? ये बहुत जल्दी का काम होता है क्योंकि आपने इसमें टाइम नहीं लगाना होता। टाइम लगाया तो आपका जो ना अगला वाला ग्राहक भी रह जाता है, इसलिए आपको फटाफट काम करना होता है। लेकिन बाबू छुरी फेरे और अगले जानवर की तरफ बढ़े। बड़ा पठान आया, पठान कूद गया। चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बकरा आया है इतने प्यार से बिजली लेकर आई है, हाँ। अच्छे से छुरी आपकी तेज हो, मासूम ना सा हो, है, तकलीफ हाँ। ना हो, अच्छे से और माशाल्लाह हेल्दी भी है। हेल्दी छुरी तो मेरी ऐसी तेज है ना कि ये रखते जो है ना काम हो जाता है। अच्छा बकरे का रखते काम हो जाता है। क्यों? अंदर बिल्कुल हो मोटर जाता लगी है? मोटर इसके अंदर चाबी वाली है, चाबी से स्टार्ट होती है। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप हमें वक्त दें, आराम से ये काम करें और बिल्कुल प्यार से जानवर के साथ अच्छा सलूक करके और अच्छे तरीके से उसका गोश्त हमने बांटना है, साफ करना है, तो पूरा दिन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा कि आप जल्दी इतना प्यार से काम होगा, आपको उसकी बोटी देख के ना आपको मजा आ जाएगा। देखेंगे उसको खूबसूरत, इतनी प्यारी बोटी बनेगी क्या आपको मजा आएगा देख के। फिर खाने का तो मजा ही अलग होगा ना, उसकी चर्बी अलग हो जाएगी, साफ सुथरा गोश्त होगा बगैर चर्बी के। आप उसके तिक्के भी लगा सकते हैं। आप नहीं हमने कोई तिक्के विक्के नहीं लगाने, हमने गरीबों का बांटना है। क्यों बच्चे, हमने अपने लिए नहीं। पक्की बात है। हाँ जी, ऐसा होता नहीं है। नहीं ऐसा हमारे घर में होता है। हमारे घर में ये होता है, बाजी अनुषा की अपना हिस्सा नहीं रखती, वो कहती है गरीबों का बांट दो, हम पूरा साल खाते हैं। कसाई मैं तो जी 55 साल से हूँ। 55 साल से? जी जी। अच्छा, आपकी उम्र नहीं लगती? उम्र नहीं है, ये खानदानी पेशा है ना, तो सारा हम काउंट करके बताते आगे। ओ अच्छा, मतलब कि तो फिर 350-400 साल से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दादा परदादा सब यही काम करते थे। पहले वो जो है ना देवताओं के लिए हसीनों की कुर्बानी किया करते थे जी। तो उस दौर से चले आ रहे हैं, ये बिजनेस लेके चल। जानवर को काबू में कैसे लाते हैं आप जी? अरे मिनटों का काम है, ऐसे हाथों से पकड़ा, गिराया और ज़बह किया, आसरा नहीं करते बिल्कुल। अच्छा, कपड़े साफ होंगे?
बिल्कुल साफ छुरियां सुथरी साफ होंगी, होंगी। बिल्कुल हम उसको शैम्पू से धो के लाते हैं। और ये साफ तेज सुथरी। होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं तेज। ये होगी देखिए जानवर अगर इस को, पे अभी कोई चीज लगेगी जानवर को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, एक के आगे एक नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सारी चीजें। नहीं, बिल्कुल कितना कितने लोग हैं आप लोग साथ, कितने होते हैं? जी मेरी टीम में जो है ना 8-10 लोग तो होते हैं। 8-10 लोग? 8-10 लोग होते हैं। मेरा काम छुरी फेरना है, फिर वो एक खाल उतारता है, दूसरा बोटियां बनाता है, पीसीस करता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे पे काम शुरू कर देते हैं, तो ये पूरा एक सिलसिला चलता है। अच्छा ठीक है। बिजली कोई पैसे वैसे की बात? हाँ हाँ, ये बताइए ना आप कितने पैसे लोगे उसको ज़िबा करने के? देखें जी आजकल हमने जो ना बहुत बिल्कुल मुनासिब रेट रखे हुए हैं। आपके पास क्या है? बकरा है ना आपका, तो खूबसूरत सा प्यारा सा बकरा है। क्या ऊँट बता ठीक है रही, ना, बकरा ही ऊँट बताया होता तो और ज्यादा अच्छा हो जाता थोड़ा सा। बहरहाल आप बकरा लाएं, तो बकरे का जो है ना इस वक्त हमारा रेट चल रहा है जी 10,000 रुपए है। हमारा बकरा तो इतने का ये 10,000 मैं नहीं देती। 10,000 अरे भाई, मैं 10,000 का बकरा लेकर आई हूँ। तो भाई उसको आपने कुर्बानी के लिए लाया ना, तो बस कुर्बानी के लिए आपको देखें एक भी कुर्बानी है। ये कौन सी कुर्बानी है? आप ही तो अपनी कुर्बानी देना। ये नहीं नहीं बाजी, ये इस महीने में ये लोग पैसे कमाते हैं, इन्होंने अपने पैसे कमाने का धंधा बनाया हुआ, ये गलत बात है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। देखें अब ये पार्ट टाइम काम होता है, ईद आती है, सीजन है, जब दर्जी का सीजन आता है तो दर्जी बन जाते हैं पापा, उसमें भी तो कमाना होता है ना। बिजी जो 40,000 तुम्हें दिए थे उसमें से 2 पैसे भर। बाजी जिसने आपको ये मशवरा दिया है ना, खुदा की कसम मुझे एक दफा मिल जाए। हाँ। कोई गल नहीं है, वो 40,000 में उस 50 के डबल का निकलवाया ना। मौजूद हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम उनको चूज करते हैं, नहीं करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखें हमारा बकरा बहुत प्यारा है और 10,000 रुपए का तो वो खुद है बेचारा बच्चा हमारा। बाजी आप उनके सामने इतनी आप मासूमियत क्यों झाड़ के इल्तिजा कर रही हैं? हमारा बकरा हम पकड़ के बात कर रहे हैं, दूल्हे वाले नहीं होते। हमारा बकरा हम ही देते हैं इतने पैसे। बोले बोले बाजी। बाबू भाई 10,000 रुपए बहुत होते हैं बकरा उसकी कुर्बानी के लिए, बहुत ज्यादा होते हैं 10,000 रुपए। नहीं 10,000 बहुत ज्यादा है। सीधा 3,000 रुपए। मैं तो 3,000 से 1 रुपया नहीं ऊपर देने वाली। 3,000 से 1 रुपया? हाँ। क्या बात कर रहे हो यार, 3,000 में कोई बकरा कटता है? नहीं तो भी क्या कटते हैं, जो कटते हैं उसका में तो बाल कटते हैं। मर्द नाई के पास जाते तो बाल कितने का काटते हैं? यार ये आया लखनऊ से था, उसके बाद पे ये सिंधी। मर्द ज्यादा शोर नहीं करो, छुरी फेर देगा तुम्हारे पे भी। ऐसा ना करें प्लीज, ये क्या बात हो गई भाई? गुस्सा नहीं दिलाने का, हमारे अंदर पटा ना जाता। कितने बजे आएंगे आप? कभी कभी मैं तो बहुत देर से बदल रही है, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते। बिल्कुल बदलते हैं। अच्छा सुबह कितने बजे आएंगे? सुबह पहले दिन आएंगे, दूसरे दिन? पहले दिन बड़े बिजी होते हैं आप लोग। देखिए आपके लिए जो ना खास डिस्काउंट है। अच्छा ठीक है, और खास टाइम आपके लिए रखा है सुबह सवेरे, जैसे नमाज खत्म होगा आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपकी कुर्बानी। ये फजर की नमाज पे आके नहीं आपको नहीं पता, ईद के बाद होते भाई, ईद की नमाज के बाद कुर्बानी होता है। सुबह सवेरे? अरे सुबह सवेरे ही होती है हमारी, वो सुबह होती है, वो नहीं टाइम होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा तुम्हारा देखिए क्या 7, 7:30, पौने 8, 8 बजे डन आपके लिए। 8 बजे, पौने 8, 8:30, 8। अब कौन आया? ये कौन? लाइन लगी हुई है, देखते देखते कौन आया। हाँ जी कौन आया? कौन है? बोले तो सही, कोई बोलता क्यों नहीं है हमारे घर में आके? कौन है? गाय है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं गाय तो नहीं है, तो इंसान है जी। बोले नहीं मैं बिल्कुल इंसान हूँ। आइए आइए मेरे कार में आके कह रहे आइए आइए। थैंक यू। ये कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं आज। जी कौन, कहाँ से? जी मैडम मैं वन विंडो कुर्बानी सॉल्यूशंस की तरफ से आया हूँ। वन विंडो कुर्बानी सॉल्यूशंस। वन विंडो कुर्बानी सॉल्यूशन। बैठ जाइए बैठ जाइए। आपकी तमाम कुर्बानी से रिलेटेड परेशानियों को हम अपना बड़ा भाई जरा साइड में हो ना। अच्छा क्या मतलब आप लोग वन स्टॉप कुर्बानी सॉल्यूशन? जी बिल्कुल, इसमें हम आपको जानवर दिलवाएंगे भी और उसकी देखभाल भी करेंगे और साथ साथ उसकी कुर्बानी भी होगी, उसका गोश्त भी बनेगा और उसके बाद उसको तकसीम भी किया जाएगा आपकी मर्जी से। क्या सीधा आपका यूं सीधा? सीधा। हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा तो कुर्बानी आप खुद करवा देंगे, तकसीम भी आप करवा देंगे, पीछे से कोई घर में जानवर की जरूरत भी नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वाह ये तो बड़ा कोई एक्सप्रेस फॉर्मूला बन गया। अरे क्या बात करते हो भाई, मैं बोल रहा आपका डायलॉग है। अच्छा जी आप बोल लें। जब आप सारे काम खुद कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे बताओ जरा? इनको पैसे दे रही हैं हमारे लिए तो वही बहुत है। कितना चार्ज करेंगे आप? देखिए हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा सिल्वर पैकेज है। हम आपको जानवर दिलवाएंगे, उसके बाद उसकी जो है वो हम कुर्बानी करेंगे, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये है। और उसके साथ अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज भी लेना। जी बकरा जी। देखें जी हमने क्या बोला था,
40,000 रुपए के हम तो 10 बोल रहे थे, आपने 3 पे बात की। देखिए चलो यार 2 पे डन करते हैं हम, बहुत अच्छी कुर्बानी। 2000 में और भी डिफरेंट पैकेजेस हैं, जिसके अंदर सुपर गोल्ड पैकेज है, जिसके अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी गोश्त की कढ़ाई के साथ साथ उसकी तकसीम की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग जो हैं वो जानवर का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसका खाना पीना, उसकी देखभाल करना, उसकी केयर, तमाम हमारी चीज़ें हैं। अच्छा जी बिल्कुल। गोश्त भी आप तकसीम भी कर देते हैं? बिल्कुल हम करेंगे, ये हमारा अदर ऑप्शन है। अरे सब ये कर लेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? ये कुर्बानी तो ऐसी चीज है, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या फारसी में बोला था? देखिए हम इसीलिए तो डिस्काउंट किया ना मैडम। देखें ये हमारी सर्विस है, हम आपको दे सकते हैं तमाम सर्विसेज जैसे आप चाहें। हम बस 2 डिफरेंट पैकेजेस हैं। जिस साइज का बकरा चाहिए जी आप करवा बिल्कुल, देंगे, जी गाय आपकी चाहिए मर्जी तो आप होगी, करवा कुर्बानी देंगे। आपकी मर्जी होगी, आप चूज करें, हम आपके लिए कुर्बानी करेंगे। अच्छा अरे जाओ मड़ा यार, तुम क्या बात करते, जाओ अपना काम करो यार। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, हमारा बिजनेस क्यों खराब करते हैं? कसाई के मुंह क्या लगू? अरे मड़ा हम तुम्हारा भी काल उतार देगा, छोरा हमारा बहुत तेज है, गुस्सा नहीं देना नहीं। एक मिनट आपस में ना लड़े। बाजी जी देखें, मैं समझती हूँ कि ना कार में फिर सारा काम बिखर जाएगा, हमारे कार में मेहमानों ने भी आना है, फिर बाहर सब गंदगी होगी, हम समझ में नहीं आएगा कि हम क्या रखें क्या ना रखें। ऐसा करते इनको दे देते हैं, ये खुद ही सब काम करा के ना बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। हम आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे इस बार। नहीं पता है क्यों, हमारा बकरा अब घर आ गया, हमने उसको देख लिया, उससे प्यार भी हो गई है, प्यार भी हो गई है, हम आपको एक और एक सर्विस भी दे सकते हैं। देखिए अच्छी चीज है भाई, प्यारी चीज है, खुद से करनी चाहिए, अपने सामने करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपको हम दे देंगे। बिल्कुल, आप क्या ये 2000 में करेंगे? देखें 2000 में तो मुमकिन नहीं होगा, मगर हम जो तरीके से आपको करके अच्छा एक काम करते, वो ये नहीं करेंगे। ये भी आपको मालूम हो रही है मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, कसाई का इस्तेमाल करें या फिर हमारे जो ये वन स्टॉप सोल्यूशन जो है कुर्बानी सर्विसेज, इनका खाल भी उठा लेते हैं आप, फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं। छोड़ दे हम सारी चीजें करके देंगे आपको। ये कुछ नहीं कर सकते, ये समय आपकी जेब काटने की, आपका जेब खाली करेंगे। जैसा आप बोलेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा सोचने देने क्या करूं। थैंक यू आप दोनों का, बहुत शुक्रिया हमें एक दिन दे सोचने के लिए। बिल्कुल सोचिए, आप बिल्कुल अपना टाइम लीजिए, आप लेकिन इसके बारे में सोचा तो हमें जी बिल्कुल, कुर्बानी के जज्बे के बारे में आज बात हो रही है, किस तरीके से सही कसाई को भी चुनना चाहिए और क्यों आहिस्ते आहिस्ते दुनिया इस तरफ जा रही है जहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा बन गई हैं कि ठीक है कुर्बानी है तो करवा दो, और जितनी बड़ी गाय उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी अपने मोहल्ले वालों के साथ, ये और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो एक्चुअल कुर्बानी का जो स्पिरिट है, जो मकसद है, वो ख़त्म हो जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे और लाइफ लेसन्स पे हमें हमेशा थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए एक गेस्ट यहाँ पर होती है हमारे साथ, जो हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बातें बहुत ही शौक़ से सुनते हैं, और आज भी आप सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। द वन एंड दी ओनली जान आ रहा है साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और ब्रेक के दौरान में से ये बात हो रही थी कि जब भी वो आती है माशाल्लाह हमेशा इतनी अच्छी चीज़ बताती हैं, उसमें अगर हम 10% भी अमल कर लें तो हम अच्छे शहरी, अच्छे सिटीजन्स, अच्छे मुसलमान, अच्छे लोग बन सकेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जी कसाई हम अभी चुनने की कोशिश कर रहे थे, मेरा बिजली, और जैसे हमने कसाई से बात की तो उन्होंने कहा 10,000 लूँगा, दिन में 15 बकरे करता हूँ, वैसे तो मैं दर्जी हूँ। वो तो पूरी बात उनसे हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे मोहल्ले में वो लोग आ गए, कोई उन्होंने एक्सप्रेस कुर्बानी सर्विसेज शुरू कर दी है, जहाँ पे वो आपका बकरा लेंगे, पीछे से सारा काम होगा, उसकी खाल तक जो है वो अपनी जगह पहुँचा देंगे, गोश्त भी बांट देंगे, तकसीम कर देंगे, सब कर देंगे। आप ना जानवर से मुलाकात होगी आपकी, आपको पता नहीं होगा गाय है बकरा, तो फिर क्या, तो खैरात तो वैसे भी कर सकते हैं आप जी। हाँ तो ना हम खड़े होकर दुआ पढ़ सकते हैं। ये होता है ना कि एक घर का कन्वीनियंस भी है। चलो अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनूं तो कन्वीनियंट भी है, और लोग करते भी हैं कि ठीक है हमारे लिए करवा दें, हमने अपना हिस्सा बुक करा लिया, और वो ये वन स्टॉप कुर्बानी वाले भी करवा देंगे। लेकिन देखो हर चीज़ की कोई ना कोई एक स्पिरिट होती है, ठीक है। हाँ तो हम चूँकि यानी कि ईद उल अज़हा की बात कर रहे हैं जी, तो अब जैसे कि मसलन जैसे कि हमारी रमज़ान के बाद एक ईद होती है, उसके अंदर एक स्पिरिट होती है, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी होता है, दावतें हो रही हैं, बिल्कुल लोगों के घर विज़िट हो रहा है। बिल्कुल सही। ईद उल अज़हा के ऊपर इतना हम लोग सुबह के वक्त ख़ास तौर से नहीं जाते हैं क्योंकि हमें कुर्बानी करनी होती है। बिल्कुल सही। तो लेकिन अगर आपने किसी को ऑर्डर दे दिया
और घर में बैठ के आपने सोच लिया, ठीक है, अल्लाह ने आपकी नीयत देखी, आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी। हाँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह मियाँ वो कबूल होती है। लेकिन इन सब चीज़ों का एक ख़ास मकसद भी होता है कि आपके अंदर एक गिव एंड टेक का मादा पैदा हो। जब आप अपने चाहे 4 बोटियाँ हों, वो आप पैक करके पड़ोस में भेज रहे होते हैं और वहाँ से कुछ और आ रहा होता है, तो आपका एक जबकि जाना है साहब, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आप भी पूरे साल गोश्त खाते हैं, आपके पड़ोस के लोग भी खाते हैं। हाँ। तो आप लोगों को एक दूसरे में बांटने के बजाय गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने हम यानी कि जो कुर्बानी का जो है तरीका, उसमें 3 हिस्से हमें बताए गए हैं कि इसके 3 हिस्से होते हैं। एक आप अपने लिए रखिए, क्योंकि हमारा मज़हब बहुत ही जस्ट किस्म का मज़हब है, ये नहीं कि आपको डिप्राइव कर दे हर चीज़ किसी भी चीज़ से। तो एक हिस्सा आप अपने पास रखें, वो आप खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, एंजॉय करें उसको। दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि दोस्त अहबाब हमारे यहाँ बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन हर जो दोस्त हमारा होता है वो शायद कुर्बानी करने के काबिल नहीं होता। उनको ढूंढना जरूरी है, ये भी सही दोस्त है और जिनसे आप हर वक्त मिलते हैं, लेकिन आपको उस वक्त आपको ये एहसास होना चाहिए कि उसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। बिल्कुल सही। दोस्त है, वो गरीब नहीं है, आपका दोस्त है, लेकिन वो कुर्बानी नहीं कर सकता, तो उसके यहाँ आपको गोश्त भेजना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब रह गया तीसरा हिस्सा। वो तीसरा हिस्सा तो जाहिर बात है, आपके यहाँ मुलाजमीन भी होते हैं, आपके करीब में बस्ती है अगर वहाँ पर, या कोई आपका ऐसा यतीम खाना है जहाँ से आपने पहले से बुक किया हुआ, तो वो गुरबा तक वो पहुँच जाए। तो मैं समझती हूँ कि इससे आप देखो, हर इंसान जो है ना दे के खुश होता है। आप किसी को 5 रुपए भी फ़कीर को देते हैं ना, ठंडक मिलती है आपकी। आप रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए आप फ़कीर को आप 5 रुपए का सिक्का थमा देते हैं, आप बड़ा खुश होते हैं कि देखो मैंने इसको 5 दिए। जब आप किसी को देते हैं तो आपको एक तमानियत महसूस होती है, आप खुश होते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल भी एक चीज़ है। कॉल भी आ गई आपके लिए, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। नौरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहां साहिबा को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें। बहुत फेवरेट हैं आप मेरी, बहुत रोल मॉडल हैं आप हमारे लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगी, कोई सवाल, कोई जवाब? अनुजा, मुझे बस कसाई से थोड़ी सी शिकायत थी, वो चले गए हैं। हाँ, वो पैसे बहुत लेते हैं। कसाई पैसे बहुत लेते हैं ना, और काम इतना अच्छा करते नहीं है आजकल। नहीं, अच्छी बोटियां नहीं बना के देते हैं। हाँ, चले इसमें भी थोड़ी सी आज बात करने ही जा रहे हैं हम। वाकई में करने जा रहे हैं, बात कीजिएगा। ठीक है नौरीन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये ज़रूर है, चले गरीबों तक तकसीम हो, सबको अपना हिस्सा मिले, ये तो है कुर्बानी का एक पहलू तो ये है। अच्छा, दूसरा पहलू ये भी है कि जानवर घर आए, जानवर से प्यार हो, उससे कोई लगाव हो, उसका ख्याल रखा जाए, फिर घर में कुर्बानी हो, तो कुर्बानी का जो असल जज्बा है फिर वो भी बाहर निकल आता है कि आपने अल्लाह के लिए अपनी दिल से कोई करीब चीज जो है उसे कुर्बानी की हिस्ट्री क्या है। बिल्कुल, तो इसलिए कहते हैं कि जानवर घर लाएं, और औलाद से ज्यादा क्या चीज आपके करीब होगी, और आपको हुक्म होता है कि उसको जाके कुर्बान कर दो। बिल्कुल। और वो हम करते नहीं, हम अपने घर बेशक ले आते हैं, लेकिन वही बात होती है कि लोग तस्वीरें ले रहे हैं और हमारी गाय आपसे बड़ी है, लेकिन बच्चों को तकलीफ होती है। बड़े तो बड़े रोबोटिकली आजकल करते हैं। नहीं, बच्चे तो एंजॉय भी करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ बकरे लगाव भी होता है, हमारे यहाँ बकरे आ चुके हैं जी, और बराबर वाले बकरों जो है ना वो हमसे पहले आ चुके हैं। रात भर उन लोगों की आपस में गुफ्तगू होती रही है, और वो बिल्कुल मेरे बेडरूम के नीचे है। मैं ये सोचती बेचारे बकरे आखिरी रात एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे। लेकिन बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और वो एक ख़ास एक मौका होता है। हर त्यौहार का की एक खुसूसियत होती है। तो ईद, रमज़ान के बाद जो ईद होती है उसके लिए कपड़े बन रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है और सब कुछ है। इसके लिए ये है कि भी बकरे आएंगे। तो ज़िंदगी की खूबसूरतियों में से ये तमाम जो हमारे रसूमात हैं, हमारे फ़राइज़ हैं, हमारे वाजिबात हैं, जो भी हैं, वो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, जाना है सब, क्योंकि हम आज कसाई के बारे में भी बात कर रहे थे। आप लोगों के घर में आप लोग कसाई क्या एक ही कसाई वाला होता है जो हर साल आता है, कि एटलीस्ट आपको पता हो हर साल कसाई ना बदले? एक कसाई है जिससे हम गोश्त लेते हैं, और आज से नहीं, बहुत बरसों से लेते चले आए हैं। ठीक है। और उसे मालूम है कि हमारे यहाँ कुर्बानी सुबह को होगी, और
अगर हम नहीं भी करते तो वो खुद फ़ोन करता है कि आपके यहाँ कुर्बानी पहले दिन हो रही है, दूसरे दिन हो रही है, मैं कितने बजे आऊँ। उसको मालूम है कि उसको आना है, ठीक है। तो क्योंकि एक इतना पुराना ताल्लुक हो गया है तो वो एक घर का सा फर्द बन गया। आपको भी पता है कि उसका हाथ साफ है और हाँ, अच्छे से काम करेगा। अच्छा, तो सुबह हालांकि वो ईद के ऊपर अपने पैसे ज़रूर बढ़ा देते हैं, मैं समझती हूँ कि शायद उनका हक है कि भाई ये ईद का मौका है, मगर वो आके सुबह को सफाई सुथराई के साथ अपने गोश्त भी बनाएगा। ये नहीं, आजकल तो ये हो गया जैसे कि बरसाती मेंढक होते हैं वो निकल पड़ते हैं, इसी तरह से फैक्ट्री लग गई है। नहीं, कसाई हाथ में उन्होंने एक लकड़ी का मुड्ढा लिया, हाथ में एक छुरा लिया, जो कुछ भी था वो बकौल तुम्हारे वो कोई दर्जी था तो कोई और था, उन्होंने कहा कि हाँ इस मौके के ऊपर चलो वो कसाई। वो समझते हैं कि सिर्फ गले पे छुरी फेर देना ही कसाई होने की वो अलामत है, हालांकि ये नहीं है। प्रॉपरली उसकी खाल उतारना, प्रॉपरली उसका गोश्त बनाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक और कॉल है, फौजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ओह, मिसेस फारूक हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त शो है, मैंने अभी देखा आपको तो बहुत अच्छा लगा, और इतनी प्यारी स्वीट काइंड, इन्हें क्या क्या किताब दिए जाए, तारीफ में क्या बयान करें? आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है, बहुत जबरदस्त लगता है। आपसे एक दफा पहले भी मेरी बात हुई थी, लेकिन आज भी बहुत जबरदस्त। हर वक्त जब भी हम आपको देखते हैं ना, हमारे अंदर एक एहसास होता है कि जब हम आपकी एज तक आएंगे तो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन आपने अपने आप को माशाल्लाह बहुत मेंटेन रखा हुआ है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी की बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, बहुत अच्छी लगती हैं, और हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसी कोई बात नहीं है। देखेंगे तो सीखेंगे, तो अब सीखने का मौका है, देखें हमारे सामने मौजूद है। नहीं, वैसे यहाँ पर मैं कहूँगी ना, हर औरत को चाहे वो छोटी उम्र की हो चाहे वो बड़ी उम्र की हो, अपने आप को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। उससे ये नहीं है कि दूसरों को फ़ायदा होगा, उससे आपको खुद को फ़ायदा होगा। आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होंगे, अच्छी तरह से उठेंगे बैठेंगे तो खुद आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जहां नारा हाई साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत सारी बातें करनी है, ईद बस कहते हैं ना, बस आने ही वाला है, तो किस तरीके से ईद को सही तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, उस पर हमारी छोटी सी एक कोशिश है, आज आपको भी बताएं और ख़ुद भी कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एंड वेलकम बैक। जहां नारा हाई साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक के दौरान भी जानवरों के बारे में बात हो रही थी, और एक शो तो मुझे लगता है मैं इस पर भी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और बाकी में आपके जो कुर्बानी का जानवर होता है उसके भी बहुत राइट्स होते हैं, उसके भी अपनी ज़िंदगी की बड़ी अहमियत होती है, तो उसका ख्याल रखना, उसकी रिस्पेक्ट करना, एक बार फिर एक के आगे एक की कुर्बानी ना की जाए, उनको पता होता है। तो ये तमाम चीज़ों पे थोड़ा सा आज भी हमारे यहाँ थोड़ा सा हम बैडली ट्रीट करते हैं। बहुत सारे हमने रिपोर्ट्स देखी हुई हैं जहाँ पे एक बार फिर एग्जीबिशंस हो रही हैं, तो फैशन शोज़ हो रही हैं जानवरों के साथ। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, आज भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट उसको अलग अलग करना, द लेडी ऑफ द हाउस डज इट। तो आपके घर में कैसे होता था और कैसे होना चाहिए? अभी भी औरतें चार्ज लेती हैं, हमारी औरतें ही चार्ज लेती हैं। वो बाहर से गोश्त वोश्त कट के आ गया, अब वो बावर्ची खाने में आ गया, बैठ के तो पूरे दिन का काम होता है, थैलियाँ बनाना, बांटना। अच्छा, उसमें फिर ये भी तो होता है ना, असल में दिस इज़ अ ग्रेट सोशल इवेंट। हाँ, अच्छा, सोशल इवेंट इन द सेंस कि आपकी रिश्तेदारियां भी जो है ना इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ठीक है भाई, ये रान का टुकड़ा है, ये समझाने में जाएगा। हाँ, भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये कल्चरली हमारा एक वो है कि भाई ये रान जो है ये बेटी की ससुराल में जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, इस तरह से तो वही हिस्से वाली बात है, अपने हिस्से में से निकाल के आप दे दें। बिल्कुल, लेकिन ये कि आपकी नाक नीची नहीं होनी चाहिए कि भाई वहाँ से कैसा गोश्त आया है, 4 छिछड़े कम वक्त भेज दिए। वाकई में ये चीज़ें शायद अब थोड़ी थोड़ी बदल रही है, क्योंकि इतना हम लोगों ने बात की है कि बांट दिया करें, सोचे मत, खुद भी ना। कितना हमें स्टोर करना चाहिए जाना है साहबा? क्या शुड बी स्टोर ऑल दिस मीट या बांट दें? कहते हैं ना हम 6-6 महीने उसको फ्रीजर में रख देते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। नहीं, ग्रीडी नहीं होते। होता यह है कि जो हमारा अपना हिस्सा है ना, मैं समझती हूँ अपना हिस्सा हमको ज़रूर रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई बात ठीक है ना। हाँ। और थोड़े दिन तक उसको रखने में कोई हर्ज भी नहीं है। और एनी टिप्स ऑन हाउ टू कीप इट ओके? कि उसमें स्मेल भी आ जाती है बाज़ औक़ात। लोग कहते हैं कि मटन
कोई हाँ, एक तो ये कि उसको अखबार के कागज़ में ना लपेट। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब वो फ्रीज हो जाता है तो वो सारा अखबार उसमें चिपक जाता है। अच्छा, अखबार के अंदर जो इंक होती है वो लेड होता है उसमें। That's right, अखबार में और हाँ, तो वो लेड जो होती है ना, मुझे ख्याल होता है कि इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि अखबार में आप उसको लपेट दें। साफ सुथरे कागज में लपेटें उसको, और उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। ओहो, सलाम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। आइए प्लीज मैडम, टेक अ सीट। क्या हाल है? ईद आने वाली है तो तुमको ईद आने वाली है। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ईद वाले कपड़े पहन के आ गए। फिर ये भी स्पिरिट का एक हिस्सा होता है। ईद का पूरा जो जज्बा होता है उसमें बिल्कुल तैयारी होना कर रही होती है ना। रौनक कैसे आएंगे नुशा, मुझे तैयार नहीं। बिल्कुल सही है। और वही बात हम लोग कर रहे थे कि वो चीज़ें खत्म होते जा रही हैं। लोग कहते हैं हम सो के गुजारते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ईद की नमाज भी नहीं जाते हैं, छोटे बच्चे लड़के नहीं जाते, जबकि हमारे घर में रूल होता था कि ये तो जाना है, किसी का एक्सक्यूज नहीं है। आप बेशक चांद रात पे अब सुबह 5 बजे घर आए हो, दोस्तों के साथ जागे हो, कजिन्स के साथ घूम रहे हो, नमाज पढ़कर आके नमाज पढ़ना है। हाँ, और कुर्बानी होगी और फिर कुछ नहीं। कुर्बानी के दिन तो आके नाश्ता होता है। आके नाश्ता, हाँ, क्योंकि रोजा होता है जो कुर्बानी आके नाश्ता होता है। और क्योंकि कुर्बानी का हुक्म ये है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इसीलिए ईद उल अज़हा की जो नमाज होती है वो ज़रा जल्दी पढ़ी जाती है। हमारे मोहल्ले में ना वो एक दिन एक करते हैं तो आखिरी में एक बकरा रह जाता है तीसरे दिन। वो अकेला होता है, वो 10 में से। तो कहती बेचारा अब कितना अधूरा अकेला लग रहा है, सोच रहा होगा बस मेरी बारी है। रौनक भी खत्म हो जाती होगी ना उनकी बकरों की नजर से, अगर आप देखें। वैसे मोस्टली तीसरे दिन सिर्फ ऊँट नजर आ रहे होते हैं, जिसकी कुर्बानी के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं कि ऊँट की कुर्बानी देखने जाना है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियोस मत बनाएं और ये सारी चीज़ें शेयर मत करें, क्योंकि उसकी अपनी एक जान है। वो बेचारा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है, और ऊँट के लिए कसाई तो बहुत अच्छा होना जरूरी है, बहुत जरूरी हर हाल में। क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी कि 4-5 घंटे तक जानवर जो है उसको तड़पना नहीं चाहिए, भाग रहा होता है, खून यहाँ वहाँ। और ये चीजें मुझे देख के फिर लगता है कि यार फिर इस कुर्बानी का जो असल जज्बा एक बार फिर ऊँट के लिए कसाई ठीक हो, है ना कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ना हो। और कहते हैं नहीं होती, अगर ठीक तरीके से की जाए तो जानवर को तकलीफ नहीं होती। ऊँट को नहर करने का जो तरीका होता है वो बहुत टिपिकल होता है कि खंजर फेंकना होता है। वो खंजर अगर गलत जगह, मतलब निशाना पक्का होना चाहिए, जो कसाई है उसका निशाना प्रोफेशनल। इसलिए आज हमने इतनी ध्यान से इस पे ध्यान से फ़ोन भी उठा लेते हैं। याया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं याया साहब? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा मौजूद है। और जहाँ आपको मेरा सलाम हो, क्योंकि ये 2 खवातीन ऐसी हमारे टीवी चैनल पे, जिसमें नाहिदा और हमारी जहाँ बहुत डिसेंटली कैरी करती हैं और ट्रूली प्रेजेंट करती हैं एक माशरे की अच्छी औरत को, और हम लोग इनसे सीखते भी हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा अनुषा, देखें मेरा तो एक कहना है कि जो कुर्बानी की स्पिरिट है ना, उसको जाया नहीं करें। बिल्कुल सही। देखिए मुझे कोई एतराज नहीं, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कपड़े पहन रहा है, लेकिन मुझे एतराज जब होता है जब एक मजहबी फरीजे को आप गलत तरीके से पेश करते हैं। ये कोई डांस, ये कोई एक आपका कोई फैशन शो नहीं हो रहा, ये कैटवॉक नहीं हो रही, ये आप एक ऐसा है जो सुन्नत इब्राहिमी है। हम अपने बच्चों को जब ये देखे जानवर आते हैं, वो बच्चे उसका अटैच होते हैं, तो उसको हमें समझाना चाहिए कि बेटे ये जो हम चीज कुर्बान कर रहे हैं, ये अल्लाह की राह में इसलिए कुर्बान कर रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म के हम ताबे हैं। कुर्बानी। अब होता ये कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कितने का जानवर है, कितना मोटा ताजा है, और फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, और फिर फैशन उसकी कैटवॉक। मैंने ये चीजें सुनी है, गाय कितनी छोटी है। बिल्कुल, देखें मैं कहता हूँ कि आप इंजॉय चीजों को देखें, आप अपने ईद को सेलिब्रेट करें, सब कुछ करें, लेकिन जो इसकी स्पिरिट को खत्म नहीं करें। और मेरा ये कहना है कि आप लोग इसके जो आप बच्चे, हम अगर अटैच है ना इनके साथ, तो उसको बुरा भला ना कहें, उसको सिखाएं कि इसकी सफाई कैसे की जाती है, उसको क्लीनअप कैसे किया जाता है, और आपको हाइजीनिकली कैसे रहना चाहिए। और दूसरा सवाल, ऐसा हेलो, अपने फ्रिज और अपने फ्रीजर्स को अपने ही लिए नहीं भरिए। जो लोग बहुत ज्यादा कुर्बानी करते हैं उनको गोश्त देने के बजाय उन लोगों को दीजिए जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते।
बाकी है कि हमारी ईद जितनी मजेदार कुर्बानी की होती है वो कहीं नहीं होती। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत अच्छी बातें इन्होंने की है। मैं मेरा बेटा 9-10 साल का माशाल्लाह से हो। अच्छा, वाह। तो मैं ना अनुषे, मैं बेसिकली मेरी अभी 2-3 दिन पहले हस्बैंड से भी डिस्कस हो रहा था कि एक प्रोसीजर है, बच्चा बड़ा हो रहा है ना, सबके घरों में बच्चे होंगे, कि मंडी लेके जाना है, जानवर की पहचान करवाना कि किस तरीके से एक ये प्रोसीजर होता है। अपने जानवर को जब आप लेकर आ रहे हैं तो उसकी केयर का सवाब है, जितने प्यार करना, उसकी केयर करना, उसकी सफाई सुथराई का। हाँ, मतलब आजकल जो मैं नोटिस कर रही हूँ ना कि हम नहीं करेंगे, लाइक ये और हाथ नहीं लगाओ बेटा, तो वो दिस इज नॉट ट्रू एंड गुड फॉर आवर कल्चर। उसके बाद फिर जब कुर्बानी हो जाए तो कुर्बानी किस तरह से होनी है, देखभाल किस तरह से होनी है, गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन किस मैनर में होनी है, तो ये सारी चीजें घर के माहौल से आपके घर कैसे होता है। जाना रहा है साहब ने तो हमें बताया कि उनके घर में तो विमेन टेक चार्ज, तुम्हारे घर का हमें थोड़ा सा बताना, लेकिन एक ब्रेक ले लें पहले। आप ब्रेक ले लें, मैं जब तक देख कर आऊँ उसका दाना पानी मैंने देखना है ना। वैसे तो मैंने शैम्पू से नहलाया, उसके बाद मैं सुबह पे लेकर आऊंगी। एंड वेलकम बैक। फेरा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि आप सब जानते हैं, उन्होंने भी हमें लास्ट सेगमेंट में ज्वाइन कर लिया है। साथ ही साथ जहानारा हाई साहब तो हमारे साथ है ही है। बात हो रही है कुर्बानी के हवाले से। थोड़ी सी यहाँ पे हमने सोचा कि एक एक्टिविटी भी हो, एंड फेरा ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। फेरा, व्हाट इज दिस बास्केट, और ये आज हमारे क्या काम आएगी? अच्छा, ये बास्केट बेसिकली हर एक के घर में बास्केट्स तो कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। ये सिंपल टेप, स्टिकिंग टेप होता है, ये भी 5 से 8 रुपए का मार्केट में मिलता है। इससे मैंने ये रैप किया, ये इस तरह का डेकोरम है। तो ये बेसिकली किया कि एक छोटा सा मैट था, बास्केट में मैंने मैट रखा है, इसको रैप कर दिया। ये डेकोरेटिव सी अच्छी वेल प्रेजेंटेड बास्केट हो गई। अब नेबर्स में या कहीं पे भी अगर दे रहे हैं तो आप इसमें पैकेज रखें तो इट वुड बी लुकिंग गुड कि आप किसी के घर जा रहे हैं। और स्पेशली आपके जो फेवरेट लोग जो होते हैं जिनके असल चीज़ तो इस किस्म की सजावटें जो होती है ना, उसको सच्ची बात है होश नहीं होता, इतना सामने गोश्त पड़ा हुआ होता है, ये कहाँ सजाएं क्या, ये पहले से करके रखते हैं। लेकिन इतनी सजावट वावट करके, जैसे कि आपकी बेटी की शादी हुई है, उसके ससुराल में भेजना है, ससुरालों में। अच्छा, ससुरालों में जो हमारे जा रहे होते हैं गोश्त के पैकेट्स, अगर गाय की कुर्बानी हुई है, वरना बकरे की कुर्बानी हुई तो मोस्टली रान जा रहे होते हैं। तो रान का भी अभी मैं तरीका बताऊंगी, करके भी बताऊंगी कि हम रान को फॉइल में रैप करेंगे, और एक स्मेल और एक चीज़ जो पूरी बकरीद में हो रही होती है। तो इस तरह की ट्रेस भी सबके घर में मौजूद होती है, नई भी हैं तो आप एल्युमिनियम फॉइल से रैप करके उस पर गुलाब की पत्तियां फैला दें, तो एक फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आएगी। और उसके ऊपर आप रान रख दें और उसको हल्का सा रिबन रैप कर दें, तो जब आप जा रहे हैं अपने समधियाने में या ससुराल में, तो वो फिर आप लेके जाएं तो एक बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि आपने उनको गोया इज्जत दी, इम्पोर्टेंस दी है, और आपके घर को लगेगा कि आपने मेहनत की और आपने इस पे थोड़ी सी खूबसूरत कस्टमाइज किया। लेकिन उस रान को किस तरह से उन्होंने उसको रखा कि नहीं भाई ये तो अब अगली बकरीद में शायद इसका रोस्ट बनेगा, प्लीज ये ना करें, ये तो प्लीज ये ना किया जाए, क्योंकि गोश्त की भी एक मियाद होती है फ्रीज करने की भी। जितनी जल्दी आप खाते हैं कहते हैं उतनी अच्छा होता है आपके लिए। नहीं, मैं उसको तुमको ये बताऊं कि गोश्त तो फिर भी सही रहता है, खासतौर से हड्डी वाला अगर गोश्त है ना, तो उसकी हड्डी में से स्मेल आने लगती है। बिल्कुल सही, और ड्राई भी हो जाता है वो, और खुश्की से बचाने के लिए कि लोग अक्सर उस अखबार में लपेट देते हैं, जैसे अभी हम कर रहे थे, अखबार में ना लपेटे, क्योंकि वो एक तो ये कि चिपक जाता है उसके अंदर, उसके अलावा वो इंक का, जैसे मैंने कहा, वो लेड जो है ना वो उसके अंदर सरायत कर जाती है, विच इज नॉट गुड। चलिए, अब आपने बना दिए तो हम ही रख लें। बहुत खूबसूरत है, ये मैं ले जा रही हूँ। चलिए, आप जरूर ले जाए, ये तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, रैपिंग और पैकिंग की जहाँ पे बात आ रही है, अखबार वाली बात बिल्कुल सही है कि अखबार इंक छोड़ता है, अगर क्योंकि उसमें कार्बन इंक होती है। आपने कोई भी गीली चीज रखी, बाज़ औक़ात रोटियां भी रैप कर देते हैं, रोटी में से पानी निकल गया, तो हम स्मेल को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, फिर पैक कर दें। स्मेल को देखो अनुषे, बेसिकली स्मेल को कम करने के लिए पैकिंग नहीं होगी उसका। जब आपके घर गोश्त आ गया तो उसका एक प्रोसीजर है जो कि हर कोई फॉलो करे। जब आपके घर गोश्त आ गया है कुर्बानी का, तो सबसे पहले कलेजी को रैप अप करके फौरन पका लेना चाहिए, क्योंकि वो हम रख नहीं सकते। उसके बाद जब गोश्त आया तो गोश्त को आप बड़े बड़े पतीले लेकर उसमें पानी भर के गोश्त को उसमें डिप करके छोड़ दें। सही है। आपने फिर थोड़ी देर बाद वो पानी आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद वो पानी फिर से चेंज कर लें, तो वो जो खून होता है ना वो उसमें से सारा निकल जाएगा। आपको पानी के कलर से पता चल जाएगा। जब लाइट पिंक पानी हो गया है तो फिर इसका मतलब है आप बड़ी बड़ी जालियाँ लेके या झरने लेके उसमें रख के गोश्त को तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। वो सारा पानी टपक जाएगा, सारा खून निकल जाएगा।
गोश्त का रंग लाइट पिंक कलर का हो जाएगा, अब वो स्मेललेस है, वो साफ हो गया। हाँ, वो साफ हो गया। अब आप उसको रैप अप करके भेज भी सकते हैं और अपने फ्रीजर में भी रखेंगे तो फ्रीजर में वो जो लाल खून जगह जगह नजर आ रहा होता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं रखा तो वो जल्दी आप भेजें उतना आपको भी रिलीफ होता है। जल्दी हो भेजना बहुत साथ ही पैक हो, साथ निकलता जाते रहे तो फ्रेश भी हो। ये 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर है अनुषे, गोश्त आने के बाद जो हम फटाफट औरतें कर लेती हैं। उसके अलावा जब आप फ्रीजर में रख रहे हैं तो पैकेट जब आपने बना लिया तो हर पैकेट की लेयर पे आप नमक खूब सारा छिड़क दें तो वो पैकेट्स आपस में स्टिक नहीं होते। आपको 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब भी निकालना है, हाँ, तो वो इजीली, वरना ये होता है कि हम फ्रीजर बंद कर रहे होते हैं, पैकेट लूज हो रहे हैं, फ्रिज के बाहर आप देख रहे होते पानी, लाइक ओह गॉड। तो ये झंझट आप जो पेपर टेप होता है उससे रैप टेप लाइक वर्डिंग्स लिख दें कि जो है चापों की हड्डियां हैं या गोश्त है, जिस तरह से वो एक दिन आप मेहनत कर रहे हो लिख दें तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, वो सारी मेहनत एक साथ करते हैं कि उसको आपने अलग अलग भी कर लिया, आपने उसको मार्क भी कर लिया, लेबल भी कर लिया, उसके पीसेस बना दिए, सब कुछ हो जाए वो एक दिन में। और मैं अनुषा पता है क्या करती हूँ, अब फ्रीजर खोला, सपोज 10 दिन गुजर गए बकरा ईद को, फ्रीजर खोला है, अब मुझे याद नहीं आ रहा यार मैंने वो हड्डियाँ कहाँ रखी थी या वो मैंने पाई का गोश्त कहाँ रखा था। व्हाट आई डू, फ्रिज के कॉर्नर पे ना मैं पेपर टेप पे लिख देती हूँ एरो बना के, किस तरफ मैंने ये रखा है, इस तरफ मैंने ये रखा है। व्हेन आई ओपन द डोर फ्रीजर का, जब मैंने डोर खोला तो मुझे खुद पता चल गया क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है, और उसमें नमक छिड़का हुआ है तो वो फौरन ऐसे जैसे आप सब्जी निकाल रहे हैं। वो आप है, मैं हूँ। वो ऑर्गेनाइज लोग बड़े होते हैं, हमने तो देखी ये तो वेडनेसडे तक का हमारा मेन्यू भी तैयार है घर का। नहीं अनुषा आप आ जाए मेरे घर में, है ना, बस सीखना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इन छोटी छोटी चीजों से जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करने चलते हैं, देन इट ऑल एड्स अप। और पता है लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान, आपका वेस्ट नहीं होता है अगर आप वर्किंग है तो इन चीजों में। ब्रेक पे जाएंगे, कितने जल्दी जल्दी हमारे ब्रेक्स आ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा रान को किस तरीके से हमने इस साइज के ट्रे पे सर्व करना है पता कर लेते हैं। वो ट्रे तो बहुत खूबसूरत है, छोटा भी तो होता है कि इस ट्रे में दें और 2 दिन बाद फोन पे सैली को वो ट्रे वापस अगर आ जाए तो ये भी तो करना पड़ता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब तो ये वाली अच्छी है। भाईजान कितने की है? 10 लाख। ऐसी मेरे मामू लाए थे 2 25,000 की। 25,000 लगाता है हमारे जानवर का। राइट है ना? ये डन करो, ले लो। मासूम सी है यार, बहुत अच्छी है। बुला लो। ओए सुनो। वो आएगा उसका हमने तारीफ नहीं करना, वरना महंगी कर देगा यार। अच्छी नहीं है। सही है, बस सही है। मजा नहीं आया। बस सही है वाली। ये ना सुन ये लाख में भी देते हैं ना तो ले लेते हैं। अच्छा अच्छी नहीं है लेकिन बस सही नहीं है, बस सही है। टाइट चीज यार। हाँ ये कितने की है? ये वाली कितने की है? ये कितने का है? 8 लाख। ओके। वाओ यार, बड़ा वाइट जानवर, कितना क्यूट है ये। Let me take a selfie. Excuse me, ये मुझे आप वाईफाई का पासवर्ड बताइएगा, मुझे पिक्चर इंस्टाग्राम करनी है। बता दे। नहीं चलो। भाईजान आपका जानवर आपका? जी मेरा जानवर है पूरा। 2 दांत है? 2 दांत है, 2 दांत। कितने में दे रहे हो? 2 लाख रुपए। 80 तो 80। ला दे भाई। नहीं ला दे भाई, अभी देखी भी नहीं है यार, अभी देखी भी नहीं है यार। हमारी बिजली भी मंडी गई थी और आई थिंक जितने सारे लड़के लड़कियां जाते हैं वो वाकई में सेल्फीज का सारा चक्कर होता है। बकरा और जो गायें इनको चूज करना भी एक आर्ट है। और आजकल ऐसे पैकेजेस आप देख रहे हैं एक बार फिर कि वो क्या करते हैं, जुल्म करते हैं, फेक उन्होंने हॉर्न्स लगाए हुए हैं, दांत तक तो है, और पानी पिला देते हैं। मैं पानी पिला के पेट फूल जाता है। हाँ, माय हस्बैंड टोल्ड मी कि देखो कितना पानी पिया हुआ है बकरा ने, तो मैंने कहा बकरे को जितनी प्यास लगेगी पानी तो उतना ही पिएगा। तो इस साइड कि नहीं, वो पानी में कोई इस तरह की चीज मिलाते हैं कि बकरा शौक से पानी पीता ही चला जाए। अच्छे मेहमान आए हुए। बिल्कुल आए हुए। आप कहाँ किधर? मैं ना 2 दिन से मिसेस शरीफ को कह रही हूँ कि हमारा चॉपर वापस कर दे। हमारी एक नेबर है, वो हमारा चॉपर लेके गई थी। उन्होंने पहले बोला देती हूँ, फिर उन्होंने कहा आपका चॉपर जो है वो घूम गया, मिल नहीं रहा। आज मैंने पता है क्या किया, सुबह उनके घर पे जाके मैंने अटैक किया। हमारा चॉपर सही सलामत था,
वो यूज कर रही है, अपना खराब हो गया होगा पता नहीं, और वो उन्होंने हमारा रख लिया है अब, और मैं अब ये यूज कर, मैं वहीं से फिर ये सब करके लाई हूँ, कोफ्तों का सारा सामान। मलाई नहीं, बिजली ये काम बिजली कर सकती है, मैं तो स्वीटली उनसे अपना काम करा के आ गई हूँ, लेकिन मुझे चॉपर वापस चाहिए उसके लिए, लड़ने झगड़ने के लिए बिजली को लेकर जाऊंगी। दवा लेकर आऊँ आपके लिए। अच्छा, क्या मलाई कोफ्ते के लिए मैं कीमा पीस के ले आई और मैंने कोफ्ते भी वहीं बना लिए। मैं मसाला बनाऊंगी, तुम लोग बातें करो और थोड़ी देर में खाना तैयार। वाह जबरदस्त, वेरी वेल, थैंक यू, जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, गोश्त यहाँ पे मौजूद है, सही है। ये इस तरह से जो अगर आप गाय का हिस्सा भेज रहे हैं तो आपने पहले इसको रैप करना है ताकि एक वेल प्रेजेंटेड वे में जाए, सही है। ये तो हो गई। अच्छा, जाना है सब क्या कम लगता है, ये कम गोश्त लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, इतना भेजना चाहिए आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नहीं, कम और ज्यादा की बात नहीं, ये तो एक समझिए तबर्रुक के तौर पर होता है, तबर्रुक के टाइम पर होता है। बेसिकली जिनके घर ऑलरेडी कुर्बानी हुई होती है उनके घर इतनी जरूरी भी नहीं है, इंस्टेड ऑफ दोस्त जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है, बिल्कुल, तो उनके घर भेजना चाहिए। जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी जब हम इस प्रोग्राम में आए थे कि जो भी बाज़ वक्त हमारे अपने जानने वालों में, अपने दोस्त अहबाब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन वो गरीब गुरबा में उनका नाम नहीं आता, बिल्कुल सही, तो वो दोस्त अहबाब के अंदर हैं, उनके यहाँ गोश्त भेजना बहुत ज़रूरी है। सफेद पोश लोग होते हैं, हाँ, और उनके यहाँ गोश्त भेजना बहुत ज़रूरी है बनिस्बत उन लोगों के जिनके यहाँ बड़ी बड़ी गायें हो रही हैं या बहुत, अरे हाउ नाइस, इट्स लुकिंग सो नाइस। ये हो गया। अब आप इस पे कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं या कुछ, हाँ, छोटी सी ये जो बोल्स हैं वो भी लगा सकते हैं। और आजकल स्टिकर्स भी बुक शॉप पे ना छोटी सी काओ के, गोट के स्टिकर्स मिल रहे हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये तो गाय के आप हिस्सा भेज रहे हैं तो उसकी पैकिंग हो गई है। अब इस तरह की ट्रे में लेके आपने रोज पेटल्स फैला दी, गुलाब की पत्तियाँ जो कि बहुत इजीली मिल भी जाती है, उसके ऊपर रान को भी आपने इसी तरीके से रैप करना। उसमें थोड़ा सा हिस्सा गोश्त का एक स्टाइल होता है कि थोड़ा सा जो नीचे की बोन है वो नजर आती रहे, वो रैप नहीं होती। वो आपने गुलाब की पत्तियां डालकर उस पे आपने वो रैप रख दिया और चाहे तो हल्का सा सिल्वर ग्लिटर स्प्रिंकल कर दें रोज पेटल्स पे, तो वो खुशबू भी आ रही होती है और बहुत लाइक अगर जैसे सालियां जा रही हैं अपनी बहन के ससुराल तो वो लेके जाएं तो एक बहुत अच्छा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन और तरीका भी लग रहा होता है कि सलीके मन के वाला है, ये कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं ना आपा को लेके जा रही हूँ, नहीं क्या और भी सामान है, आप भी आए, मैं आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए। है मेरे पास जो इनका टेस्ट अच्छा है तो पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है, आजा आजा, फिक्र ना करो, मेरे पास है। अरे वाह, क्या गाल है आप, चलो चलो लेके आजा साजना चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी बिजली तुम वापस आ गई, उनके साथ जा रही थी, वापस आ गई? मैं वापस आ गई जी, मैंने कहा कि उनको खुद ही खरीद के ले आई गई, तो जा हम सामान लेकर आ रहे हैं। बिजली लेकिन तुमने जो बकरा लिया है ना, फैन हो गया आज। बहुत क्यूट है ना, बहुत क्यूट है। नाम रखते हैं, नाम रखते हैं प्यारा सा, क्या रखें? सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन तुम रेसिपी थोड़ी सी समझा सकते हैं। हाँ, बंकू रख लेते हैं। बंकू भैया, बंकू भैया, तो आज मैं बना रही हूँ, बंकू भैया हमने नाम रख लिया, डन। आज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ते, और मलाई कोफ्तों के लिए जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ किस तरह से बनाए हैं। इन कोफ्तों में हमने क्या किया, बीफ का कीमा लिया 1 पाव, उसमें नमक हस्बे जायका, हरे धनिया की हाफ पंच आपने ऐड करना है, अच्छा खासा हरा धनिया, बहुत बड़े बड़े से 3 टुकड़े अदरक के, वो मैंने ऐड किए इसमें, हरी मिर्ची 3 से 4 ऐड किए, 1 चुटकी के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, दही 1 खाने का चमचा, क्योंकि ये मलाई कोफ्ते हैं इसलिए ये जो इस तरह से क्रीम होती है टेट्रा पैक वाली वो भर के 1 से 1.5 खाने का चमचा। और जब आप ये सब ऐड कर देंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा और आप उसको शेप नहीं दे पाएंगे। तो फिर आपने 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर और आधी ब्रेड का स्लाइस इसमें ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मसाला जो आप देख रहे हैं ये मैंने बना के रखा हुआ है, बहुत आसान है। हाफ कप तेल है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके गोल्डन ब्राउन किया, 1 पाव दही शामिल किया, उसके साथ ब्राउन प्याज इस तरह से हमने चूरा करके रख लिए, ये साथ शामिल कर दिए, नमक, लाल मिर्च का पाउडर 2 किस्म का, देगी मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च वो ऐड कर, ठीक है। बहुत ज़्यादा भूनना है इसको, और इसमें मैं खौलता हुआ पानी इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये पानी खौलना स्टार्ट कर दे। और अच्छा, अब मसाला भूनने के बाद हमने क्या किया कि एक पतला सा शोरबा बनाना है इस तरह से, ठीक है। इसको भी बंद कर दूं? हाँ, बंद कर देते हैं। अब इसमें ये कोफ्ते हमने पहले से शेप दे के रखे हुए थे, ये हम ऐड कर देंगे और इनको हम पकाएंगे, थोड़ी सी आंच तेज करेंगे ताकि ये
सिजल करता रहे। ठीक है। बीफ के हैं, आप सोचेंगे कि बहुत देर लगेगी इनको पकने में। मैंने इन सारी चीज़ों को चॉपर में चॉप किया था। तो जब आप चॉपर में चॉप करते हैं ना बीफ को या चिकन के कीमे को, तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है कि मुझे मजीद ऐड करने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल है। गरम गरम पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। और ये सारे पकने में अब कितनी देर लगेगी? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 6 से 7 मिनट। ज़बरदस्त। क्योंकि इसको अब हम पकने रखेंगे और इसको हम मीडियम आंच पे ढक्कन लगा के रखेंगे। तो एक और डिश है, आप मलाई कोफ्ते भी अपने घर बना सकते हैं और एक्स्ट्रा क्रीम भी यहाँ पे साथ में रखी हुई है। उसका क्या आखिर में फायदा है सर्विंग के लिए? क्योंकि मलाई कोफ्ते हम बना रहे हैं। मलाई कोफ्तों की स्पेशलिटी होती है कि जो कोफ्ते होते हैं वो मलाई की तरह से सॉफ्ट होते हैं। और जो ग्रेवी है, कुछ लोग क्या करते हैं अनुषा कि ग्रेवी के अंदर भी क्रीम ऐड करके उसको मिक्स करते हैं। मैं नहीं करूँगी। अच्छा। इसलिए क्योंकि फिर एक इंडियन जैसी रेसिपी आ जाती है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम। हम ऊपर से सर्व इसलिए करेंगे कि क्रीम के साथ हम उसको लगा के खाएंगे। वेलवेटी फ्लेवर उससे भी उसका आएगा, लेकिन ऑप्शन होगी आपके पास कि ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भारी चाहिए तो क्रीम ऐड कर ले पहले से। बिल्कुल है ना, कर सकते हैं। ज़्यादा कर ले और ऊपर से भी ऐड कर ले। वेट कम करना है तो वो एक दिन ये खा ले, कोई मसला नहीं है, कोई चंगी है। एक दिन तो चलता है हफ्ते में। अब आज अनुषा आप आज ये नहीं कीजिएगा, नहीं आज मैं नहीं खा रही तो बहुत हैवी हो जाएगा। वो सिर्फ कोफ्ता निकाल के खा ले। वैसे भी हमने कोफ्ते शोरबे के हिसाब से हमने रेशो थोड़ा कोफ्तों का ज्यादा रखा है। मसाला कम है, कोफ्ते मैंने इसमें ज्यादा ऐड किए हैं, इसलिए ताकि 2-3 आप निकाल के ना आप ऐसे बिल्कुल सही है। देयर यू गो, इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। और अभी से उसकी जो एक स्मेल आ रही है मजे की। अच्छा, साथ में अब हम इसकी प्रेप करेंगे। प्रेप ये है आखिर के लिए हरा धनिया, हरी मिर्ची, इनको हम अनुषे एक-एक कट दे देंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एक कट यहाँ, एक कट देने से एक कट यहाँ, एक कट वहाँ, एक कट वहाँ। ये हम इसको कट इसलिए देंगे ताकि इसकी अच्छी सी महक आ जाए। कॉल भी आ गई है, शाजिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल राहिला? क्या आज क्या हो रहा है? मुझे सारे नाम आगे पीछे कर देख लें आप मलाई कोफ्ते को देख के ना। हाँ, वो बस वो उसकी जो महक है, बस उसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हाल है राहिला? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आपका निशा। बहुत बहुत शुक्रिया राहिला। और कोफ्ते तो बहुत पसंद होते हैं, खास तौर से ईद के मौके पे ना। जी, गोश्त खा के बंदा तंग पड़ता है तो फिर कुछ चेंज होना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अलग अलग चीजें बनाएं, रोज कुछ ना कुछ अलग हो। हाँ बिल्कुल, मजा ही उसी में आता है। वाकई वाकई। बताएं, कुर्बानी के जानवर आ गए घर में? नहीं, एक दिन पहले लाएंगे क्योंकि संभालना मुश्किल होता है। ये भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। मर्द घर पे होते नहीं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुर्बानी का दिन आपके लिए कितना मुश्किल होता है, आसान होता है, अच्छा होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है, बड़े फखर से करते हैं हम। जाहिर एक फर्ज चीज है तो उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए और खुशी से। बिल्कुल। तो बड़ा मजा आता है, गैदरिंग होती है, खाना बनता है, गोश्त को संभालते हैं, बांटते हैं। बिल्कुल सही। पूरा दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजर जाता है और अच्छा लगता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी राहिला, कोई ऐसी रेसिपी जो आप देखना चाहें या आयशा से कोई रिक्वेस्ट करे कि कल आजकल में हम ये भी बना दें? नहीं, हलीम की हलीम। हाँ आयशा, मैंने हलीम ऐसे बनाया नहीं है। मैंने बनाया नहीं। और लेट्स मेक हलीम। दलिया का हलीम भी बनाते हैं, नॉर्मल हलीम बनाते। गोश्त वाला हलीम जो है ना, गोश्त वाला। ठीक है, बस डन। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राहिला आपकी कॉल का। और हलीम तो मुझे बहुत पसंद है वैसे, है ना। अच्छा, हलीम उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि चटपटे पाकिस्तानी खाने एंजॉय करना चाहते हैं, फिर भी वजन का ख्याल रखना चाहते हैं। गंदुम। अच्छा अनुषा, गंदुम से एक हलीम बनता है और एक बनता है जो दलिये से बनता है। वो भी अगर तुम कभी खा लो ना, आई एम नॉट सेइंग इट क्योंकि मैं बनाती हूँ, वो भी कभी तुम कभी खिला दो ना। वो हमारी एक पड़ोसन है, वो कहती है हमें हलीम उनको पसंद नहीं है, उनका नाम है जुनीता। तो अगर वो मुझे इजाजत दे दे कि हमारे घर से हलीम की खुशबू आए, वो पड़ोसन तो आजकल नजर ही नहीं आती, वो वैसी काम पे जा रही होती है। हलीम बना रही हूँ मैं। जी हाँ, वाह भाई, हलीम बना रही उनके पड़ोसी है ना, उन्होंने इजाजत दिलवा दी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे उनके पड़ोसी एक कोफ्ते को निकाल के चेक करते हैं ताकि हम देख भी सके। वैसे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट यू नेवर नो। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको काट के ये चेक करते हैं कि देखो सिर्फ यहाँ से ये जो बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट है ये रह गया। दिस इज कुक्ड। अच्छा, कितना ज्यादा कुक करने की भी जरूरत है? बिकॉज आई कीप थिंकिंग थोड़ा बहुत हम उसको, जैसे हम स्टेक खाते हैं दुनिया भर में, तो उसको हल्का सा अंदर से रॉ रखते हैं, कच्चा रहता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज का कीमा कर देती हैं तो उसको बेशक आप ओवर कुक कर दें, लेकिन हाँ, स्टेक की तो अपनी बात है। एक बड़ा मजे का स्टेक पे मैंने देखा था कि मीडियम वेल पूरी एक स्टेजेस होती है और जो नीचे वाली होती है ना कि परफेक्टली वेल, उसमें लिखा आता है परफेक्टली रूइंड। आपने अपना स्टेक तबाह कर दिया अगर आप ज्यादा पकाने से। हमारे यहाँ क्योंकि हमें बहुत पकाने का शौक है ना, सारी चीज़ों को तुमसे खाया नहीं जाता, लेकिन कहते हैं थोड़ा सा अगर कच्चा पका भी रहे तो आपकी
सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हो सकता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल हो और सकता क्यों है। कहते हैं? ठीक है जी, हम कहने वाली थी एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। हम एक बहुत बड़ी ब्रेक लेंगे क्योंकि हम कल सुबह आपको वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बाजी कल फिर आएंगे। हम ऐसे जा सकते हैं कि हम इसको देखते देखते जा सकते हैं। देखते देखते जा सकते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत। वाह 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 बाजी वाह वाह, क्या बात है। बाजी अनुषा आपके खानों के तो बड़े फैन हो गए। बाजी अनुषा के खानों के फैन। बेटी एक दिन मैं भी पकाऊंगी। बहुत हो गया, मुझे लग रहा है ये मेरी बदनामी बहुत ज्यादा हो गई है इस घर में। क्या करें? मैं बनाऊंगी बिरयानी। नहीं, ओह माय गॉड, देख लें आप, ईद पे आप देखेंगे। बना लीजिएगा, फिर ये ना आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं पका रही। या फिर मैं बना सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी चीजें बना सकती हूँ। मुझे लगता है, मुझे देख के लगता है कि मैं किचन में देखिए मैं बनाती हूँ। लेकिन संबल ओले पास्ता आई नो। तुम भी तो बनाओ ना कुछ बिजली। मैं तो पकाती रहती हूँ, तो 2 दफा पका भी दिया, मैं कार से भी लेकर आ गई। एक दफा इधर सुने, एक दफा नहीं कई दफा। एक दफा यहाँ पे बनाया। वेल डन। एक दो यहाँ भी छोड़ देती ना कि हमें कुछ मिल जाता बाद में। सर्विंग से पहले करेंगे। मजाक कर रही हूँ। ये हमारे इंटरनल जोक्स बहुत हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोग हमारे साथ रहे। हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को भी बताएं कि ईद का जो असल जज्बा होता है उसको ज़रूर कायम रखें। अपने जानवर की रिस्पेक्ट बहुत करें, उससे प्यार बहुत करें। कसाई जो है वो अच्छा चुने। बेशक वो सादगी से आपकी ईद मनाई जाए, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, जो हम बात कर रहे थे, जज्बा है, वो रहना चाहिए। बिल्कुल, कोई कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और कितना जबरदस्त लग रहा है वाकई में। इसको देख देख के मुझसे बात नहीं हो रही। बिजली तुम ही कोई आज का एंड मैसेज दे दो, मैं सिर्फ इसको देखते रहती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि बाजी जब लेकर आते हैं ना बकरे को, तो ये ना हो के ना बस जो आया वो खिला दिए, नहीं, जो उसकी ग़िज़ा सही आप जौ चना भूसी ये सब मिला के दें। बाकी ये है कि ना उसकी नुमाइश ना करें कि हम 25 लाख का लाए तो हम 30 लाख का लाए। आप कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह की राह में कर रहे हो तो बस शुक्र अदा करो बस। बाकी और ये सेल्फी अल्फा ना बनाया करें। ठीक है जी। और अगली दफा इलेक्शन होंगे तो बिजली को वोट डाल दीजिए इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। थैंक्स आयशा, वेरी गुड। बाजी कल भी 4 बजे तक रुकना है मैंने, है हम सब ने 6 बजे तक। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे।